अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज एक बार फिर हाजिर हुए हैं राना अबरार हुसैन साहब के पास, जो कि सीनियर पाकिस्तानी हैं। जापान में एक अरसा 30 साल से तकरीबन मुकीम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के सदर भी हैं। और ये हाल ही में पाकिस्तान से वापस आए हैं, तकरीबन 8-10 दिन हुए हैं वापस आए हैं। और ये जो भी यहाँ का प्रोसेस था, यानी कि 3 दिन एयरपोर्ट होटल पे रुकना पड़ता है और 4 दिन घर में स्टे करना पड़ता है। पहले ये 11 दिन था, अभी ये 4 दिन का हो गया है। तो अब ये इनके 4 दिन वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इनसे मुलाकात हुई है, तो आज इनसे जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, यानी कि क्या कोई तरीकाकार है पूरा पाकिस्तान से जापान वापस आने के लिए, या दूसरी कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। तरीकाकार तो सबका सेम ही है, तो क्या कोई इसमें अपडेट है, तो इनसे मालूम करते हैं। पहले पूछते हैं कि पाकिस्तान से किस तरह से आना है और बाद में यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये दोनों चीज़ें इनसे पूछते हैं। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, पाकिस्तान से क्या कोई सूरत हाल है, किस तरीके से आना पड़ेगा, QR कोड वगैरह या PCR टेस्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, या क्या क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा सा बताएं वजाहत से। देखें जी, जो लोग परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जापान के, या जिनके पास वीज़े हैं जापान के, आते जाते हैं, साल का 3 साल का, और वहाँ पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वहाँ से दोबारा जापान वापस आना है हमने, अपना 2 महीने 3 महीने 10 दिन गुजार के। तो उनका तरीकाकार ये है कि वापसी पर आपने PCR टेस्ट करवाना है सबसे पहले, और PCR टेस्ट के साथ उस वहाँ की डॉक्टर की रिपोर्ट भी साथ जो है वो लाजमी चाहिए। और मैंने तो आती दफ़ा शौकत खानम हॉस्पिटल से PCR टेस्ट करवाया था। उनका जो है इंतज़ाम जो है शौकत खानम का, वो ये है कि आप जब मेन गेट से एंटर होते हैं तो वहाँ वो आपसे आपका ID कार्ड लेते हैं और फिर वजह पूछते हैं कि किस लिए आपने विज़िट किया हॉस्पिटल का। आपने बताना है कि PCR कराना है, तो वो कंप्यूटर में सारा आपका डेटा डालते हैं और ड्राइव की सूरत में ही राइट साइड पे उन्हें एक बक्स बनाया हुआ है, जैसे आप कह लें कि सिक्योरिटी का कोई बक्स हो जिसमें एक आदमी बैठा होता है और कंप्यूटर होता है। वहाँ ज़रूरी जो है वो उसके पास डेटा रखने के और वो सारा सिस्टम होता है। तो वो आपका पूछता है कि PCR टेस्ट कराना है, आप अपना कहाँ का ट्रैवल कर रहे हैं या वैसे PCR टेस्ट करवाना है। तो वो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी टिकट मांगते हैं, आपका पासपोर्ट मांगते हैं, और फिर वो देख के दोनों चीज़ें तो आपसे फ़ीस आजकल पहले 6,500 होती थी, वो इन्हें कम करके 4,000 समथिंग कर दी हुई है, तो 5,000 नहीं है, यानी 5,000 से कम है। तो वो फ़ीस 4800 है मेरा ख्याल, 4,800। तो वो फ़ीस लेने के बाद वो आपको साथ ही कैंप गाड़ी में ही ड्राइव में ही आपने थोड़ा सा 5 कदम 10 कदम पे फिर एक बॉक्स है, वहाँ जाएं और वहाँ से वो आपका नाक के ज़रिए कुछ लाजमी कागजात वो भी लेगा, और नाक के ज़रिए वो स्टिक के ज़रिए आपका PCR टेस्ट करेगा, और उसके बाद बताएगा कि जी आपने कल आके, या अगर संडे नहीं है तो उसी दिन शाम को 10 बजे आके अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। और अगर आप को वो क्या है कि संडे है तो फिर अगले दिन आपने आके कलेक्ट करनी है, और वहीं से फिर डॉक्टर के लिए एक फार्म जो है वो फिल करके देना होता है, और वो फिर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट सर्टिफिकेट बना के देता है। वो दोनों चीज़ें एयरपोर्ट पे ज़रूरी होती हैं, वो मांगते हैं कि सर्टिफिकेट भी दिखाएं और ये भी। तो वो दिखाने के बाद या वहाँ से सफ़र करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ जापान ने भी एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें वो जो है QR कोड जारी करते हैं जापान से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले। तो उसके ये है कि उस वेबसाइट को आपने जो है वो ओपन करना है, और वहाँ फिर आपने अपना डेटा मुकम्मल कंप्लीट देना है ट्रैवल का, कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हैं, किस डेट को आ रहे हैं, और रास्ते में कहीं स्टे है आपका तो किस कंट्री में है, और कलेक्ट फ़्लाइट है तो कौन सी है, उसके वो सारा डेटा देना होता है आपने। और फिर आपने जापान जो है वो सारा देने के बाद वो QR कोड जारी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जापान। अगर
कहीं गलती हो या फिल ना किया हो, उसमें सीट नंबर भी लिखना होता है, उसमें प्लेन का पूरा वो एयरलाइन का नाम भी और जो जहाज़ आ रहा है उसका कोड भी लिखना होता है, अपना पासपोर्ट का सारा डेटा उसमें डालना होता है, अपने जो है वो जापान का एड्रेस डालना होता है, जापान का फ़ोन नंबर लिखना होता है, यानी पूरी तफसील होती है। वो देने के बाद आपको QR कोड जारी कर दिया जाता है और वो QR कोड पाकिस्तान PIA के पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है लाहौर का या इस्लामाबाद या कराची का, वहाँ से वो QR कोड को भी चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद आपको जो है वो जारी किया जाता है बोर्डिंग कार्ड। अच्छा, ये जो QR कोड है ये तो एयरलाइन वाले चेक करेंगे ना? जी, जब आप बोर्डिंग करवानी है उस वक्त तक अगर QR कोड नहीं तो वो आपको बोर्डिंग पास जारी नहीं करते। यानी कि समझ लें कि ये आपको एक इजाज़तनामा समझ लें कि जापान गवर्नमेंट की तरफ से होगा कि जब आप डाटा पूरा फिलअप करके तो जापान गवर्नमेंट को सेंड करेंगे तो फिर ये आपको यानी समझ लें कि आपकी एंट्री अप्रूव होगी तो आपको QR कोड सेंड करेंगे कि ये बंदा जापान आ सकता है। और ये अगर कोई दोस्त कंफ्यूज हो कि ये कहाँ से फिलअप करना होगा, तो जो एयरलाइन की टिकट आपके पास होगी तो एयरलाइन वाले आपको बता देंगे, जिस भी ट्रैवल एजेंसी से आप टिकट खरीदेंगे तो वो आपको बता देंगे कि इस वेबसाइट पे जाके ये डाटा आपने फिलअप करना है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपकी कता कलामी माफ़ के मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पहले ये होता था कि वहाँ कतर एयरलाइन का ऑफिस होता था। मैं चूँकि कतर एयरलाइन से आया हूँ तो अब लाहौर में या पाकिस्तान में कतर एयरलाइन का ऑफिस नहीं है। अगर किसी ने अपनी डेट की जो अपनी फ़्लाइट जो पहले आपकी टिकट जो ओके हुई है उसको डेट को चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको ऑफिस नहीं मिलेगा लाहौर पूरे में, और आम लोगों को वहाँ इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि भी वो कहाँ है कैसे कराएं। तो मैंने बहरहाल अपने सोर्सेज से पता कराया तो एयरपोर्ट के ऊपर एक लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक ऑफिस है जो कि मल्टीपल इंटरनेशनल फ़्लाइट को जो है ना वो उनकी हाँ जी वो उनकी डेट इंक्रीज़ भी करता है, उसके मतलब सारा डेटा वो मुहैया करते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार वो वसूल भी करते हैं, वो फ़र्क पड़ जाता है। तो ये वो दोस्त जो कि कतर एयरलाइन से या किसी और से जाएं और उन्हें डेट चेंज करानी मकसूद हो तो वो किसी से पूछे बगैर लाहौर एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ अमला आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। यानी कि एयरपोर्ट से जाके भी अगर समझ ना लगे अपना ट्रैवल एजेंसी वगैरह से तो आप एयरपोर्ट से जाके भी वो डेट आगे पीछे करवा सकते हैं। जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस तो होंगे कि फ़्लाइट का, क्योंकि डेली का रेट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी होगी वो आप दे के तो वहाँ से डेट आपकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया ये पाकिस्तान का सिस्टम। इसके बाद जब जापान पहुंचे तो उसके बाद क्या सूरत होती है? समझे कि आप नरिता जापान में यानी कि एयरपोर्ट पहुंच गए तो अब उसके बाद यहाँ पर भी PCR टेस्ट होता है जी, तो इसका क्या सूरत है? जब आप वहाँ से सफ़र करके जैसे भी है कोई किसी मतलब कलेक्ट फ़्लाइट नहीं होती, मतलब फ़्लाइट तो होती हैं लेकिन किसी में 9 घंटे का वक्फा है, किसी के 15 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पे स्टे है। मुख्तलिफ एयरलाइन का मुख्तलिफ सिस्टम है, कोई 2 घंटे वाली भी 3 घंटे वाली भी मिल जाती हैं वापसी पे। बहरहाल वो जैसे तैसे आप सफ़र करके जब यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो जहाज़ से बाहर निकलते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल आपको सफ़र करवाते हैं, काफ़ी दूर आपको लेके आते हैं। अंदर ही एयरपोर्ट के जगह है कि जहाँ पहले भी एयरलाइन जब हम आए थे उस वक्त 5 एयरलाइन के जो है ना प्लेन उतरे हुए थे और काफ़ी राज था। कुछ दुबई की 1-2 एमिरेट्स की एयरलाइन आई हुई थी, उनका भी राज था। तो वो नंबर वाइज फिर आपको बिठाएंगे और आपको 3 पेपर का एक जो है फॉर्म देंगे, उनको फिल करना है। वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में मौजूद है फॉर्म, लेकिन उर्दू में नहीं है, इसलिए इंग्लिश का ही करते हैं। और जिनको उसमें दुश्वारी हो, उनको वो फिल करने की समझ ना आती हो, तो वो स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है जापान का, हेल्प करते हैं। वो कहते हैं जी हाथ खड़ा करते हैं, हम आपके पास आके आपको गाइड करते हैं और वो मुकम्मल फॉर्म फिल कराने तक गाइड करते हैं कि यहाँ ये लिखें, यहाँ ये लिखें। और बहुत ही अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से वो एक आदमी को डील करते हैं। और फॉर्म फिल होने के बाद
जब नंबर आपका आता है तो वहाँ जाके डेस्क पे अपने नंबर वाइज, और वहाँ डिस्टेंस भी रखा हुआ है, हमने पाँव के निशान बनाए हुए हैं कि यहाँ फासला रख के SOPs पे अमल करते हुए सारा प्रोसीजर होता है। तो वहाँ आप जाएंगे और वो सारा करके एक नंबर आपको देगा और वो आपके पासपोर्ट की बैक साइड पे लगाएंगे। उस नंबर पे फिर आप वहाँ PCR टेस्ट के लिए ज़रूरी करके वहाँ जो भी उन्हें लिखना होता है या अंदराज, तो वो आपको PCR टेस्ट के लिए भेज देंगे। वो मुख्तलिफ बॉक्स बने हुए हैं साइड पे, उसके अंदर खड़े होकर थूक का वो लेते हैं। एक 3-4 इंच की एक छोटी सी प्लास्टिक की नूज़ल टाइप बनी होती है, उसके नीचे काला निशान लगा होता है, एक पोटे के करीब तकरीबन। वहाँ तक थूक आपने बार बार डालनी होती है वक्फे से मुंह से बना के, और उस निशान पे आ जाए तो वो हिला के देखते हैं, निशान से नीचे नहीं जाने चाहिए। निशान तक वो बबल जो बनी होती है वो बबल को ख़त्म करना होता है, पानी की सूरत निशान तक आनी चाहिए। और वो ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि ये नाम जो लिखा हुआ है ये आपका ही नाम है, और आप कहते हैं हाँ मेरा ही नाम है। तो वो रख के तो फिर वहाँ से आपका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके देते हैं, उसका प्रोसीजर होता है और SOS उस पर लिखा होता है। उसमें आपका जो है वीडियो कॉल आपकी हेल्थ के मतलब मालूमात उन्हें लेनी होती है, आपकी लोकेशन के मतलब, और जो लोकेशन जहां आपने जो है वो स्टे करना है घर में या होटल में, उस जगह की जो है वो लोकेशन रजिस्टर्ड करवानी होती है आपने कि मैंने घर आके तो किस जगह का किस एड्रेस पे रहना है, वो एड्रेस वैलिड होना चाहिए। और आपका फ़ोन नंबर लेंगे वो, और घर में कोई और आदमी है या आपका कोई ज़रूरी पर्सन अगर उसकी इत्तला आपको करनी हो उसका एक नंबर लेंगे, और फिर आपको वेटिंग में वो लेने के बाद वेटिंग में भेज देते हैं। वहाँ पहली फ़्लाइट भी दूसरी भी आई होती हैं, नंबर एक होते हैं कुर्सियों के बैठने के, किसी का 36 है, किसी का 100 है, किसी का 300 है, किसी का 400, इस तरह नंबर है मुख्तलिफ सीरियल वाइज वहाँ बिठाए होते हैं। काफ़ी जगह होती है, 6 फ्लाइटें थी, काफ़ी आपको पता 300-400 एक फ़्लाइट में पैसेंजर आते हैं, तो वो काफ़ी लोग वहाँ मौजूद होते हैं और वहाँ वेट कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे रिज़ल्ट आता है तो वो स्पीकर जो हैं वो माइक में ऐलान करते हैं, स्पीकर हर जगह लगे हुए हैं, वो आवाज़ वहाँ सुनाई देती है, और वो पासपोर्ट की बैक साइड पे जो नंबर है उसके आखिरी हिस्से हैं उससे वो नंबर बोलते हैं। फर्ज करें 414 या 412 या 41, ऐसे जिनका 400 की सीरियल है, जिनकी 300 की है वो 300 में, यानी कि बताते जाते हैं। और जिनका वो नंबर आए उनका PCR टेस्ट जो है वो माइनस होता है, उनका वो क्लियर हो गए हैं, वो अब जो है उनको बुला लेंगे 28 के ग्रुप में, और फिर वो वहाँ बस पे उन्हें भेजते हैं। और एक चीज़ बड़ी अच्छी, इनकी पूरा स्टाफ ही जो है ना बहुत अच्छा, उसमें नेपाली लोग इन्हें हायर किए हुए हैं। नेपाल के वो लैंग्वेज जापानी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, और बहुत पोलाइट और अच्छे लोग हैं वो भी। उनमें लेडीज़ भी हैं, उनकी जेंट्स भी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं एयरपोर्ट पे जो हेल्प करते हैं। और जब आपको वहाँ एयरपोर्ट पे तकरीबन 5 से 8 घंटे तक भी लग सकते हैं, तो इस दौरान हौसला रखें और तसल्ली रखें, कोई बदमज़गी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूँ कि किसी के साथ वहाँ ज़्यादती नहीं होती, और कहीं 2 नंबरी नहीं होती, और कहीं कोई रिज़ल्ट में गड़बड़ नहीं होती। हर एक का पूछ के नाम और वो थूक का सैंपल लिया होता है, उसी का ही रिज़ल्ट देना होता है उन्हें। और बहुत से लोग ऐसे भी, बहुत से तो नहीं, कम लोग ऐसे भी निकल आते हैं कि जो वहाँ जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको भी वो 3 दिन 6 दिन रखते हैं। उनका ज़रा 6 दिन का होता है और बाकी को 3 दिन होटल में रखते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब आपके 3 घंटे हो गए एयरपोर्ट पे, तो वो आपको पानी की सप्लाई भी देते हैं, वो आपको ऊंचा भी देते हैं, वो आपको खाने के लिए ऊनी गिरियाँ भी देते हैं, वो ब्रेड भी देते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो वहाँ से फिर जब आ जाते हैं हम, तो 28 का ग्रुप तो उन्हें इमिग्रेशन में ले जाते हैं, और इमिग्रेशन पर फिर जैसे रूटीन में आपकी इमिग्रेशन होती है वैसे होने के बाद नीचे आ जाएं और अपना सामान कलेक्ट करें।
चूँकि सामान पहले का आ गया होता है, आप उस पर 5-6 घंटे लगाए होते हैं, तो वो उनने हर सामान को हर फ्लाइट के मुताबिक नंबर वाइज बाहर निकाल के रखा होता है। आप जाएं और अपना सामान देखें और आप उसे लेके तो जो कस्टम है उनकी तरफ जाएं और वहाँ से क्लियरेंस करके जब बाहर आउट होंगे तो आगे फिर जो है इन्हीं का स्टाफ होता है जो आपके नंबरों के हिसाब से आपको एक लाइन में जो है खड़े होने का कहता है, और वहाँ से फिर बस आती है, उसमें बिठाते हैं और होटल चले जाते हैं। होटल बहुत करीब है, तकरीबन 10 मिनट का सफ़र या इससे कम का सफ़र है, तो आप होटल चले जाएंगे और होटल पे ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-10 मिनट ही लगते हैं और आप रूम में चले जाएंगे। यानी 3 दिन फिर होटल में रुकना होगा? जी 3 दिन फिर होटल में लाजमी है। जो तीसरा दिन है ना, फॉर एग्जांपल आज 11 तारीख है, 11 तारीख को शाम को आप आए हैं, तो आपका एक दिन जो है वो 12 तारीख से शुरू होगा। 12, 13 और 14 आपका तीसरा दिन है, और 14 को सुबह 7 बजे वो सैंपल लेने आएंगे थूक का, और 15 मिनट बाद 7 बजे वो दे जाते हैं, और 15 मिनट बाद वो आके कलेक्ट करते हैं, और 12 से 1 बजे वो माइक में ऐलान करके या फ़ोन में जो रूम का फ़ोन होता है वहाँ कॉल करके पूछते हैं रूम नंबर इतना, नाम ये है। उसके बाद आदमी जब बताता है कि यस, तो फिर वो बोलते हैं कि आपका जो है वो नेगेटिव आया और आप घर जा सकते हैं। अपनी ट्रांसपोर्ट मंगवा लें, गाड़ी मंगवा लें, आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाएगा। जिस एयरलाइन से आप आए, जिस जगह पे आए हैं, वो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 वो आपने बताना है और बस वहाँ उतार देती है। आपने नीचे उतरना है और 10 मिनट में गाड़ी जो है वो उसका इंतज़ाम उन्हें किया होता है, गाड़ी खड़ी होती है, बस उसमें बैठे और एयरपोर्ट पे उतर जाएं और बाहर ही रहें, और पहले से अपना बता दें अपने जितने भी लेके आना है आपको, ताकि आपको ज़्यादा देर वहाँ एयरपोर्ट पे ज़हमत ना करनी पड़े। आजकल सर्दी भी है, अपना भी ख्याल रखें। यानी कि होटल से ये एयरपोर्ट से होटल में लेके जाएंगे और वापसी भी आपको एयरपोर्ट ही छोड़ेंगे। एयरपोर्ट से फिर आपका दोस्त या रिश्तेदार जो भी है अपनी गाड़ी में आए, प्राइवेट गाड़ी में, तो आपको लेकर फिर घर जाए, फिर घर में 4 दिन रुकना पड़ेगा। जी, और एक चीज़ और है, बाद लोगों को पता, दोस्तों को नहीं लगता कि जब वो आपको डाउनलोड कर देते हैं ना एप्लीकेशन, तो जब आपने होटल में पहुँचना है, पहुँचते ही आपने अपनी लोकेशन और आप जहां पहुंच गए हैं वो राइट साइड पे निशान बना हुआ है, उसको आपने दबाना है तो वो ओके हो जाएगा कि चेक इन लिखा होगा इंग्लिश में। वहाँ चेक इन करना है तो उनके पास लोकेशन आ जाएगी और वो लोकेशन आपके फ़ोन पे डिस्प्ले हो जाएगी कि आप होटल फलां पे फलां जगह पे लोकेशन है आपकी, आप वहाँ मौजूद है। और 3 दिन आपकी वो उस दौरान जो है 2 दफ़ा वीडियो कॉल आती है, जो खामोश कॉल है, कोई आगे से बोलता नहीं है, आपको भी बोलने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ आपने अपना चेहरा जो है वो फ़ोन की तरफ करना है, और पीछे दीवार जो है आपके पीछे वो दीवार दिखानी होती है हल्की फुल्की, वो उसी वक्त बता देते हैं कि आपने वो दिखानी है। और वो इस तरह का है, मिसाल के तौर पे जैसे हम जापान के अंदर बाज़ स्टोरों के बाहर तस्वीरें खींचने के लिए मशीन रखी हुई हैं इनने, तो वो अपनी फ़ोटो आप खींचने के लिए वो एक ऐसे गुलाई में निशान सा बना होता है, वहाँ चेहरा मिलाना होता है, इस तरह का ही इसमें डिस्प्ले होता है और वहाँ चेहरा मिलाना है आपने, तो वो चेहरा मिला के थोड़ा सा पीछे से दिखाना है। ये 2 टाइम मुख्तलिफ टाइम पे वीडियो कॉल आती है, फिर उसके बाद वहाँ थैंक यू का निशान आ जाता है और आपने ऑफ कर देना। फिर एक बार जो है वो हेल्थ की कंडीशन पूछती हैं, जिसमें बुखार है, नज़ला है या कोई किसी किस्म के सिम्टम हैं, उसको आपने नहीं है तो नो करना है, कोई आपके साथ तो नहीं रहता वो भी नो करना है। और फिर आपकी लोकेशन पूछते हैं, वो लेफ़्ट साइड पे एक लोकेशन का घर जैसे बना हुआ निशान होता है, जब उसको आप दबाते हैं तो उनके पास लोकेशन चली जाती है, वो फिर शुक्रिया अदा करते हैं। और 3 दिन सिलसिला ये जारी रहता है, लेकिन जब आप वहाँ से एयरपोर्ट आते हैं तो आपको कॉल आ जाएगी, वहाँ पहले मैसेज आएगा कि आप अपनी पोजीशन पे वापस जाएं, आप अपनी रजिस्टर्ड पोजीशन पे नहीं हैं, तो वो घबराना नहीं, आपने उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उनकी कॉल को आने दें। लेकिन आपका 3 घंटे का रास्ता है या 2 घंटे का, 4 का, जब घर पहुँच जाए तो फिर आप चेक इन का बटन दबाएंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है
एयरपोर्ट पे आपने एड्रेस दिया हुआ है, वो आ जाएगी और वो शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे कि आप रजिस्टर्ड लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बहुत शुक्रिया मतलब बताने का। फिर 4 दिन आपने घर में रहना और इसी तरह 2 टाइम दिन में वीडियो कॉल और 2 टाइम लोकेशन और 1 टाइम हेल्थ की आती रहेगी। और वहाँ आपके डेट भी डिस्प्ले होगी कि आपका लास्ट डेट जो है वो फलां है, और जो डेट वहाँ लिखी है उस महीने के मुताबिक, जैसे दूसरा महीना है आपकी 16 तारीख लिखी होती है, तो 16 का दिन घर में गुजारना है आपने। 5 बजे के बाद 5:30 के बाद नहीं आती इनकी कॉल वगैरह, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि 5:30 के बाद बाहर दौड़ जाएं, वैसे भी ठंड है। आप अगले दिन यानी कि 16 तो 17 को बाहर निकलें। आप 17 को अगर उसको जो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है उसको ओपन करेंगे तो वो सारा डेटा काट दिया होता है उनने, वो नए सिरे से करने वाला सिस्टम आपको नज़र आएगा कि अपना थोड़ा करें अपना ये, यानी कि वो सिस्टम कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट वो दिन आखिरी होता है, इसलिए वो आपको डिस्प्ले नहीं होता, ना कॉल आती है। यानी कि 3 दिन होटल में और 4 दिन घर में रहने के बाद फिर आप फ्री हैं, ये सिस्टम है। यानी कि ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसमें। फिर भी अगर किसी दोस्त ने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मजीद गाइड कर देंगे इसके बारे में। और मैं सिर्फ आखिर पे जापान गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनने जो होटल वहाँ दिए हुए हैं, जो रिहायशें दी हैं, जिसमें कमरे में मैं था, वहाँ भी डबल बेड था, वहाँ गर्म ठंडे पानी का बेहतरीन निज़ाम था, वहाँ टावल डेली आपको चाहिए वो देते हैं, पानी आपको 500 ग्राम वो मिलीलीटर वाली 3 बोतलें 4 बोतलें जितनी चाहिए देते हैं। खाना बहुत अच्छा होता है, बैलेंस जो है वो खाना होता है, और इन्वर्टर एसी लगे हुए हैं, आपको हर सहूलत है। मैं कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को और इनके मौजूदा वज़ीर आज़म को और हेल्थ मिनिस्टर को मैं सलूट पेश करता हूँ कि उनने सबके साथ, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो अफ्रीका का है या अमेरिका का या जापानी है, सबको एक जैसा बर्ताव है वहाँ, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और वहाँ 3 दिन रखना हमारा, जो लोग हमारे भाई हमारे दोस्त ऑलरेडी जापान में रह रहे हैं, उनकी हेल्थ को भी जो है वो कंट्रोल करने के लिए, और उनकी सेहत को भी जो है मलूज़े खातर रखते हुए कि किसी को कोई जो है वो बीमारी ना लगे, उसके लिए भी फ़ायदा मंद और हमारे लिए भी फ़ायदा मंद है। और इससे घबराना नहीं है, इसको बर्दाश्त करना है, और यही बर्दाश्त करना ही इस मुल्क का फ़ायदा है। जो हमारे ऊपर इतने पैसे, कम अज़ कम लाख रुपये से तो कम नहीं लगता, इससे ज़्यादा ही मेरा ख्याल एक आदमी पे खर्चा लगा रहे हैं वो। तो जब वो इतना पैसा लगाते हैं तो 3 दिन हम घर आके 4 दिन बर्दाश्त कर लें। सब दोस्त हमारे लिए भी बेहतर है, दूसरे दोस्तों सब महफूज रहते हैं, और मैं जो है इस चीज़ सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जी। तो ये थे जी इसके बारे में पूरी डिटेल। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन पूरी डिटेल जो है ये भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा सही तरीके से बता नहीं सकता अगर वीडियो शॉर्ट हो तो लेकिन इसमें सारी डिटेल आपको बता दी है। फिर भी किसी ने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।